ये है साथियों अपना चौरास का मार्केट। मढ़ी क्षेत्र है, मढ़ी का एक छोटा सा बाजार। सुबह सुबह का टाइम है, मार्केट बिल्कुल खाली है। शाम होते होते यहाँ पर ठीक ठाक भीड़ लग जाती है। कल पूरे रात भर बारिश रही दोस्तों, उसकी वजह से सामने देख सकते हैं आप पहाड़ों पर कोहरा लगा हुआ है और पहाड़ सुंदर लग रहे हैं। ये जो चौरास क्षेत्र है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये जो सामने आपको दिख रही है नदी के पार पहाड़ी, ये नदी के पार वाला क्षेत्र पौड़ी क्षेत्र में आता है, श्रीकोट वाला क्षेत्र में। तो अभी हम टिहरी डिस्ट्रिक्ट से पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने वाले हैं। ये चौरास का कैंपस है, ये विश्वविद्यालय है इसके ऊपर, ठीक इस रोड के ऊपर। और अभी पुल क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ये देखिए ये चौरास श्रीनगर को लिंक करने वाला ये ब्रिज है। लगभग 220 मीटर इसकी लंबाई है। 2013 की जब आपदा आई थी उस समय ब्रिज टूट गया था, उसके बाद दोबारा से ये ब्रिज बना। उससे पहले ये मोटर पुल नहीं हुआ करता था, उससे पहले एक पैदल पुल था, कहे तो 2 व्हीलर्स के लिए। ये अब हम पहुंच गए हैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में और अभी हम जा रहे हैं चौरास लिंक पुल से श्रीनगर की तरफ। ये घसिया महादेव का एरिया है और अभी भी बूंदाबांदी चली रही है, जैसे कि आप शीशे में देख सकते हो। बारिश लगातार बनी हुई है। ये अभी श्रीनगर के रोडवेज बस अड्डे के हम पास पहुंच गए हैं। ये मेरे राइट साइड में जो है ये श्रीनगर का रोडवेज बस अड्डा है और यहीं पर पौड़ी बस अड्डा भी कहते हैं। यहाँ पर पौड़ी की बसें यहाँ पर लगती हैं। ये एक जो जैसे ये रेड बस लगी हुई है पौड़ी जाएगी। ये पहले यहाँ पर ये जो जहाँ पर टैक्सी लगी है, पहले यहाँ पर रोडवेज बस अड्डा हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर ये किसी व्यक्ति के द्वारा इस ज़मीन पर अपना दावा किया गया और जब ज़मीन के कागजात चेक किए गए तो उसी के नाम पे ज़मीन निकली, तो अब उसकी प्राइवेट लैंड है, तो प्राइवेट पार्किंग उसके नाम पर है और उसके ऊपर की तरफ रोडवेज बस अड्डा बनाया गया है। और अभी हम गुजर रहे हैं ये GITI ग्राउंड के ठीक बगल से। ये जो ग्रीन कलर के आपको फेंसिंग बोर्ड लग रहे हैं, इसके नीचे रेलवे का काम चल रहा है। ठीक इसके नीचे रेलवे की सुरंग जा रही है। तो GITI में अभी जनरल पब्लिक के लिए आवाजाही बंद है। ये आ गया आपका यूनिवर्सिटी का एरिया। ये मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ विश्वविद्यालय का परिसर है। नीचे इसका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है और ऊपर विश्वविद्यालय की बिल्डिंग्स हैं। ये रहा विश्वविद्यालय का गेट और विश्वविद्यालय को क्रॉस करते हुए अब हम पहुंच गए हैं कमलेश्वर मोहल्ले की तरफ। ये लग गया आपका कमलेश्वर। इससे आगे भक्तियाना राजकीय पॉलिटेक्निक और SSB एकेडमी वगैरह सब आगे बढ़ती है और यहीं से आगे एक डाइवर्जन है पौड़ी की तरफ, तो वहाँ से हमें पौड़ी के लिए कट जाना है लेफ्ट साइड में। राइट साइड वाली रोड जाती है ऋषिकेश की तरफ। ये देखिए जो ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, ये है ऋषिकेश की तरफ जाने वाला सीधा रास्ता। हमें ऊपर की तरफ कटना है पौड़ी की तरफ। यहाँ से पौड़ी की दूरी लगभग 29 किलोमीटर है। ये 29 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है और अब हम आ गए हैं पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर। श्रीनगर रोड से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आगे पौड़ी वाली रोड पर पहुंचने पर यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं गंगा दर्शन
हडसन व्यू पॉइंट। ये श्रीनगर की काफ़ी पॉपुलर जगह है और श्रीनगर के बहुत सारे लोग यहाँ पर शाम को सुबह घूमने के लिए, टहलने के लिए आते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ये पार्क भी बनाया गया है और यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर भी है। यहाँ पर आई लव श्रीनगर का एक यहाँ पर ये लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर डेवलप किया गया है नगर निगम के द्वारा और काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ से पूरे श्रीनगर के दर्शन होते हैं और साथ में अलकनंदा का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अब हमने अपना फेस चेंज कर लिया है, पहाड़ी का फेस। अब हम पहाड़ी के दूसरी तरफ हैं। श्रीनगर इस पहाड़ के पीछे की तरफ हो गया और अब हम बढ़ रहे हैं पौड़ी की तरफ। इसके आगे जो जगह पड़ेगी वो है खंडा के बाद चड़ी गांव पड़ेगा, फिर डो, और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं पौड़ी की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं श्रीनगर पौड़ी रोड पर मल्ली गांव के पास और यहां से श्रीनगर 22 किलोमीटर दूर है और अब पौड़ी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और पौड़ी ये ठीक जहां पर एक कोहरा लगा हुआ है, ठीक इसके पीछे पौड़ी मतलब कोहरे से ढका हुआ है। यहाँ से पौड़ी बहुत सुंदर और साफ पूरा पौड़ी दिखता है, लेकिन आज कोहरे के कारण पौड़ी नहीं दिख पा रहा है। बारिश लगातार चल रही है और रोड पर जगह जगह मलबा और स्लिप आया हुआ है। साथ ही विभागीय मशीनें भी लगी हुई हैं स्लिप क्लियर करने पर। ये देखिए आप, जैसे कि वीडियो में देख सक रहे होंगे कि बारिश लगातार चल रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं पौड़ी की तरफ। साथियों अब हम पहुंच चुके हैं पौड़ी। ये वीडियो में आपको दिख रहा है पौड़ी। ये नहाया धोया पौड़ी है आज बारिश, कल रात भर की बारिश के बाद ये बिल्कुल साफ सुथरा पौड़ी। इस पौड़ी में पहुंच चुका हूँ। अब आगे का सफर पाबो का है। ये रहा दोस्तों पौड़ी का मार्केट। ये पौड़ी का बस अड्डे है। इधर ही रोडवेज और जीएमओ की बसेस यहाँ पे लगती हैं। ये ऊपर वाली रोड जाती है कंडोलिया की तरफ, सर्किट हाउस कंडोलिया, और वहीं से आगे ये देवपुरिया गुरदौड़ी देवपुरिया की तरफ भी जाने वाली रोड है। और ये जो रोड सीधे चलेगी आपकी, चलेगी कोटद्वार की तरफ। और क्योंकि मुझे जाना है पाबो तो मैं बुआ खाल से लेफ्ट कट जाऊंगा पाबो के लिए। तो ये रहा पौड़ी का सुंदर सा मार्केट। ये चलेगी यहाँ से जो राइट हैंड की तरफ ये रोड जाएगी, ये देवपुरिया की तरफ चलेगी। हमें जाना है कोटद्वार वाली रोड पे। ये नेशनल हाईवे श्रीनगर के अंतर्गत आता है, NH श्रीनगर। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ बुआखाल। ये भी पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे पड़ता है। और ये यहाँ से मुझे कटना है लेफ्ट पाबो की तरफ। ये आगे चलेगी कोटद्वार की तरफ। आज बारिश की वजह से बहुत कोहरा लगा है दोस्तों। ये देखो, ये चलेगी खिरसू की तरफ और खिरसू वहीं से एक रास्ता नीचे राइट की तरफ पाबो के लिए भी करता है। और बारिश की वजह से चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा है। तो ठंडा भी हो रहा है भाई बहुत। ये ठंडा इलाका है। यहाँ पर देवदार के पेड़, बांज के पेड़ वाला एरिया है, इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी ठंडा एरिया है। इधर नीचे देखिए विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। इधर सामने निसड़ी गांव दिखता है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव, लेकिन अभी कोहरे की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ बुआखाल से आगे खिरसू की तरफ। और यहाँ पर ये जो गेट पड़ता है मांडा खाल, ये मांडा खाल है। यहाँ से जो डायरेक्ट ये जो चलेगी आगे सीधे, ये चलेगी पाबो की तरफ। लेकिन बता रहे हैं अभी बारिश की वजह से रोड आगे कहीं पर बंद हो गई है पत्थर आने की वजह से। तो अभी हमें दूसरा रूट लेना पड़ेगा। हमें इसी खिरसू वाली रूट को फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर आगे जाके एक रोड दाहिने हाथ पर कटती है बिसल्ट की तरफ, बिसल्ट गांव होते हुए। वो रोड नीचे चोपड़ियों में मिलेगी इसी रोड पर, पाबो वाली रोड पर।
तो बरसात में आने के दोस्तों यही एक खतरा बना रहता है कि कभी भी रोड बंद हो सकती है, क्योंकि कल रात बहुत तेज बारिश थी और जिस बात का डर था वही हुआ। रोड बंद है, अभी अभी पता लगा है। तो अभी मुझे दूसरा रूट लेना पड़ेगा, बिसल्ट वाला। वो रोड भी मेन रोड तो नहीं है, एक लिंक रोड है, लेकिन बता रहे हैं वो भी खुली है। ऐसे तो जब तेज बारिश आए तो उसका भी बंद होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि कुछ कुछ पोर्शन उसका कच्चा है। तो देखो आगे चल के ही पता चलेगा। ये अभी हम खिरसू की तरफ जा रहे हैं और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी लो है। और आज वाकई में आज सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा रहा, क्योंकि जगह जगह पर रोड में पत्थर थे। 11:95 हमारी ऑफिस की गाड़ी है। खिरसू वाली रोड से राइट कर चुका हूँ बिसल्ट की रोड पर। ये बिसल्ट वाली लिंक रोड है। ये यहाँ से बिसल्ट लगभग 10 किलोमीटर है और हमें बिसल्ट नहीं जाना है, हमें जाना है चोपड़ियों यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि पाओ वाले नेशनल हाईवे पर आता है। हमें वहीं मिलना है। अभी मैंने लोकल से पूछा तो बता रहे हैं रोड खुली हुई है, और अगर थोड़ा बहुत कहीं पे मलबा आ भी रहा है तो मशीन भी लगी हुई है, तो ये रूट ठीक रहेगा। तो ये रोड इधर देखिए, ये पूरा पाओ घाटी दिख रही है आपको। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर मलबा आया होगा अभी तो जेसीबी मशीन के द्वारा ये साफ कर दिया गया है। रोड खोलते खोलते जा रही है जेसीबी मशीन हमारे आगे। ये देखिए, तो बरसात में नेशनल हाईवे तो बंद है, तो ये लिंक रोडें भी कहीं कहीं पर बंद हुई हैं, तो मशीन खोलते हुए चल रही है। सरना गांव आ गया है, सरना। दोस्तों, जो मैंने अभी अल्टरनेट रूट लिया था खिरसू रोड से बिसल्ट होते हुए, तो एक रोड तो बिसल्ट के लिए निकल गई। हम उसी रोड से कट के नीचे ये चोपड़ी वाली रोड पर अभी खड़े हैं, और ये जो जगह ये बैंड है, यहाँ पे ये बैंड पीपलधार कहलाता है, और यहाँ से चोपड़ियों लगभग 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ये जो मेरे पीछे आप ये गांव देख रहे हैं, ये मैं अभी गूगल पे देख रहा था, तो इनके नाम यहाँ पे ये कुलभौरी गांव और पाली गांव है। ऊपर जहाँ से मैं आ रहा हूँ वो सरना
गांव है सरना से होते हुए इधर से ये कुल भौरी गांव है, नीचे जहाँ खेत दिख रहे हैं, है ना। और ये जो पीछे पाली गांव है, और ये जो ठीक ये मेरे पीछे जो रोड दिख रही है आपको पुल क्रॉस करके, तो पुल क्रॉस करके इधर को हमने निकलना है चोपड़ियों के लिए, जो कि हम मिल जाएंगे चोपड़ियों में नेशनल हाईवे पावो से, है ना। ये लिंक रोड है, क्योंकि जो मेन रोड बंद है तो हमें ये रास्ता लेना पड़ा। और इस रोड की कंडीशन भी अच्छी है, ऐसी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बस एक जगह पे थोड़ा मलबा था, तो गवर्नमेंट ने जेसीबी डिप्लॉय की हैं, जो कि लगातार रोड क्लियर करने के काम में लगी हुई हैं। और कल रात की बारिश की वजह से देखिए ये जो गदेरा है ये बहुत शांत रहता है, लेकिन आज काफ़ी उफनता हुआ, क्योंकि शायद ऊपर पहाड़ पर कहीं छोटा मोटा बादल फटा होगा, तो उसका सारा मलबा और पानी इस गदेरे में आया। बहुत ये जो गांव है अपने आप में सुंदर भी है। ये देखिए आसपास कितनी हरियाली और कितने सुंदर खेत हैं यहाँ पर, और गांव में भी आबादी ठीक ठाक लग रही है। भरे भरे गांव हैं, लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई पलायन है, सारे गांव में लोग दिख रहे हैं। खेती बाड़ी से पता चल जाता है कि गांव अभी भी आबाद हैं। तो इस क्षेत्र में यहाँ पर लोगों के द्वारा खेती, बहुत अच्छी खेती की जाती है, और लोग भी अभी गांव में हैं। तो इससे पता लग रहा है कि गांव अभी भी अपनी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि कई जगह धीरे धीरे अब देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में गांव के गांव खाली हो रहे हैं पलायन की वजह से, है ना। लेकिन इस क्षेत्र में बताते हैं कि राढ़ क्षेत्र में लोग अभी भी अपने गांव में हैं, और अपने खेती बाड़ी और अपना सब कुछ, अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चोपड़ियों यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर है, और वहाँ से थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर आगे हमारी मंजिल है मूसा गली, अपना आज का डेस्टिनेशन। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। आज बारिश की वजह से रोडें बिल्कुल लबालब हैं पानी से, क्योंकि छोटे मोटे जो गाड़ गदेरे हैं बिल्कुल पानी से भरे हुए हैं। और ये देखिए, ये हम मिल चुके हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे से चोपड़ियों गांव में। ये रहा नेशनल हाईवे जो पौड़ी की तरफ से आ रहा है, और हमें लेना है यहाँ पे टर्न, हमें जाना है पाबो की तरफ। इधर आगे पड़ता है पाबो। साथियों, पाबो में पहुंचने के बाद पाबो की शाम मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये ठीक मेरे पीछे जो नदी बह रही है, ये है पश्चिमी नयार नदी। आजकल बरसात के कारण इसका जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, और पानी का रंग भी थोड़ा मटमैला सा हो रहा है। और मेरे जो ठीक नीचे जो रोड दिख रही है, ये है पाबो पैठानी वाली रोड, जो कि जैसा कि आपने अभी सुना होगा आपदा में, इस रोड पर कलगड़ी में एक पुल था जो कि टूट गया है, और उसके रिस्टोरेशन का काम प्रगति पर है। आने वाले 3-4 दिन में शायद वो पुल बन के तैयार हो जाएगा। PWD और विभाग की टीम लगातार उस पर काम कर रही है। 6 अगस्त की आपदा के बाद से यहाँ पर एक बहुत गंभीर समस्या आ गई है। यहाँ पाबो की सारी पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर पानी की विकट समस्या पैदा हो रखी है। और पिछले 6 अगस्त से यहाँ पर पानी की सप्लाई बिल्कुल ठप है। तो पानी के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है। जैसे कि यहाँ पर ये ठीक नीचे आप जो देख रहे हैं नदी, यहाँ से पंप से पानी को अपलिफ्ट करके यहाँ पर ये जो टैंक है इनमें स्टोर किया जा रहा है, और इस तरह से बाथरूम के पर्पस का यहाँ पर पानी यूज़ में लिया जा रहा है। बाकी नहाने धोने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब मैं तो यहाँ पे आज एज ए गेस्ट आया हूँ। जो मेरे साथ के यहाँ पर कलीग्स हैं, तो ठीक जो ये पुल है उसके बगल में एक पानी का स्रोत है, वहाँ पर जाकर अपना सुबह का नहाना धोना करते हैं। ये हमारे पीछे यादव सर भी आ गए। हाँ सर, मैं कहता हूँ इसको देवेंद्र को भी नीचे भेज देता हूँ, मैं हेल्प करवा देंगे। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। नीचे बनेगा 8 गुने आएगा
क्या सब्जेक्ट है सर उनका? AI। AI का ही जमाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे सर अपनी पार्टी का और अब शाम का वक्त है और अब हम चले हैं थोड़ा सा इवनिंग वॉक पर, और हाथ में हमारे पीपे, क्योंकि यहाँ पर पानी की समस्या है जैसे कि मैंने बताया। तो शाम को दोपहर पर जाएंगे, अपना इवनिंग वॉक भी हो जाएगी और साथ में पीने का पानी भी ले आएंगे। आगे पानी का स्रोत है, वहाँ से पीने का पानी भर के लाएंगे। ये जो बगल में दिख रहा है यहाँ पे, ये स्टोर कम हमारा इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पर बैडमिंटन खेलते हैं। और पीछे हमारे सारे सर लोग हमारे साथ में घूमते हैं। एक्सरसाइज क्यों जा रहे हो? और अभी सभी साथी निकल चुके हैं इवनिंग वॉक पर, और साथ में लिए हैं पानी के डब्बे। पानी की बहुत विकट समस्या है यहाँ पर। और ये पश्चिमी नयार अपनी उफान पर देखिए, फुल स्विंग में है पश्चिमी नयार। पानी का जल स्तर बहुत बड़ा हुआ है दोस्तों। और ये जो रोड है ये जा रही खिरसू की तरफ, इस पर थोड़ा आगे पानी का जल स्रोत है, वहाँ से पानी लेके आएंगे। और ये ठीक सामने ही हमारे रेजिडेंशियल और हमारा ऑफिस कम रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। और अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं, अंधेरा हो चुका है।